पावर ऑफ टर्म तो है ना, पावर ऑफ टर्म हो गया था। ये टॉपिक चल रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी शायद बता दिए थे, यस या नो? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया था। चलिए, तो आज हम लोग सीख रहे हैं। अब देखिए अगला टॉपिक चल रहा है टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन रहा है ये कितना टाइप का होगा, तो इसको देखो दो तरह से हम लोग जानते हैं। पहला हो गया अकॉर्डिंग टू, फर्स्ट हो गया अकॉर्डिंग टू टर्म। पहला हम लोग क्या जानते हैं? अकॉर्डिंग टू टर्म। दूसरा हो जाता है इसी में अकॉर्डिंग टू पावर। फर्स्ट हो गया अकॉर्डिंग टू टर्म और दूसरा हो गया आपको अकॉर्डिंग टू पावर। देखिए नेटवर्क थोड़ा सा इशू चल रहा है, ठीक है, इसीलिए देखिए तो ये जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको इसका हम लोग डिवाइड करना शुरू करेंगे। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये दो तरह से होता है, एक होता है अकॉर्डिंग टू टर्म, एक होता है अकॉर्डिंग टू पावर। ये एक्सप्रेशन को जब भी हम लोग तोड़ेंगे दो तरह से, एक अकॉर्डिंग टू टर्म, एक हो गया अकॉर्डिंग टू पावर। तो अब फर्स्ट में देखिए हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू टर्म। टर्म के अकॉर्डिंग देखो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, तो कैसे डिवाइड करते हैं ध्यान से आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू टर्म, तो कैसे इसको डिवाइड करते हैं कि क्या क्या होता है, किस तरह का होता है, ये जानिए। सबको बताते हैं वन बाय वन करके। फर्स्ट होता है देखिए मोनोमियल। पहला क्या होता है? मोनोमियल। दूसरा होता है आपको बायनोमियल, ठीक है। और तीसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल, ठीक है। और चौथा होता है आपको क्वाड्रिनोमियल, ठीक है। चौथा क्या होता है? क्वाड्रिनोमियल। और पांचवा होता है मल्टीनोमियल, ठीक है। और लास्ट में बोले तो उसको बोलते हैं हम लोग सीधा पॉलिनोमियल। देखो अकॉर्डिंग टू टर्म में हम लोग इतना पार्ट हो गया, एक हो गया मोनोमियल, दूसरा हो गया बाइनोमियल, क्या? तो देखिए, तो फर्स्ट क्या हो गया? मोनोमियल, उसके बाद बाइनोमियल, फिर ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, मल्टीनोमियल और पॉलिनोमियल। तो टोटल यानी अकॉर्डिंग टू टर्म में हम लोग इतना पार्ट, सिक्स पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। किसको? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन को टोटल हम लोग सिक्स पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब देखिए वन बाय वन करके सब पार्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो पहले इसको कैप्चर कीजिए। हो गया? तो अब देखिए इसमें से सबको वन बाय वन करके अच्छे से हम लोग जानेंगे, किसको मोनोमियल कहेंगे, किसको बाइनोमियल कहेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल, जो भी चीज है सबके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए फर्स्ट में है आपका मोनोमियल, ठीक है। देखिए मोनोमियल हम लोग किसको बोलेंगे ये जानिए। तो मोनोमियल मतलब हो गया कि ऐसा टर्म, मोनोमियल मतलब हो गया कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसके पास ओनली वन टर्म हो। जैसे मान लीजिए अगर आप लिख देते हो 5x, तो सिंगल हुआ मोनोमियल। जैसे लिख देते हैं 2, ये भी मोनोमियल। जैसे लिख देंगे 3y, 7z, कुछ भी, ठीक है। ये सब जो है, ये सब को क्या बोलेंगे? मोनोमियल। क्यों? तो क्योंकि ये अकेले, ये अकेले, ये अकेले, ये अकेले, ये अकेले,
तो ये देखो जब सिंगल सिंगल है, ओनली वन रहेगा, ओनली वन टर्म रहेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मोनोमियल। तो अब यहाँ हम लोग लिख सकते हैं एन एक्सप्रेशन which have an expression which have only one term, ठीक है, only one term is called monomial, ठीक है। एन एक्सप्रेशन विच हैव ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, यानी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अब देखिए इसको हम लोग मोनोमियल बोलेंगे। अब दूसरा यहीं पे है जिसको हम लोग बोलते हैं बायनोमियल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायनोमियल। तो जैसे देखो बाबू यहाँ पे एक टर्म एक टर्म एक टर्म, यानी एक अगर अकेले है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमियल। यहीं पर देखिए जैसे यहाँ लिख देंगे 5x + 6, तो क्या हो गया, एक ये हो गया एक ये हो गया, दो हो गया। अगर यहीं लिखेंगे 2 + y, एक ये हो गया एक ये हो गया, ठीक है। यहीं हम लोग लिख देंगे 6 z - 8, एक ये हुआ एक ये हुआ। यहीं लिखेंगे 7y + x लिख देंगे, एक ये हो गया एक। जब दो टर्म, ये नहीं कह रहे दो से ज्यादा, जब दो टर्म हो तो उसको हम बोलेंगे बायनोमियल। यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एन एक्सप्रेशन which have two terms, is called, ठीक है, which have two terms is called binomial, ठीक। तो यानी हम लोग इसको क्या कहेंगे, ऐसा टर्म जिसमें क्या हो, दो से ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो से ज्यादा टर्म हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायनोमियल। तो देखिए दो टॉपिक अभी पढ़े हैं, एक मोनोमियल दूसरा बायनोमियल, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए बहुत अच्छी बात है, मजा आ रहा है ना पढ़ने में, कैप्चर कीजिए इसको। चलिए तो अब देखिए इसके बाद है अगला टॉपिक ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल जैसे अभी बायनोमियल मोनोमियल पढ़े हैं, तो उसी तरह देखिए ट्राइनोमियल भी है। तो तीसरा पॉइंट हो गया आपको ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल देखो क्या हो गया, जैसे उसमें दो टर्म था, यहाँ मान लीजिए 2x + y - 5 लिख देंगे, ठीक है, x + y + z लिख देंगे, ठीक है, 2x + 6y - 8 लिख देंगे। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हो कितना टर्म है, एक टर्म दो टर्म तीन टर्म, 1 2 3, 1 2 3। तो देख रहे हैं जितना भी लिखे हैं एक्सप्रेशन, सभी एक्सप्रेशन में क्या है, थ्री टर्म है। तब जब एक्सप्रेशन में थ्री टर्म हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। यानी इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं इस तरह से, एन एक्सप्रेशन which have, ठीक है, an expression which have three terms, an expression which have three terms is called trinomial, ठीक है, an expression which have three terms is called trinomial। तो चौथा हो गया आपको फिर क्वाड्रिनोमियल। जी बोलिए, बोलो ना। अगर मल्टीप्लाई में जैसे दे देंगे ना, ऐसे ए बी ऐसे लिख दोगे, ए बी सी डी कितना लिखोगे, ठीक है, तो ये मोनोमियल हुआ। अगर यही लिख देंगे ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या हो गया, एक दो तीन वो हो गया, ये ट्राइनोमियल हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये क्या हो गया, क्वाड्रिनोमियल हो गया।
यानी जब प्लस माइनस लगा दीजिएगा तब वो टर्म बढ़ जाता है। अगर प्लस माइनस नहीं लगाइएगा, सिर्फ अगर मान लीजिए मल्टीप्लाई में ही है, तब सिंगल हो जाएगा। प्लस माइनस जो है ना सबको अलग करता है, वो सेपरेट कर देता है। ये जो है मल्टीप्लाई डिवाइड एक साथ कनेक्ट कर देता है। इसलिए ना देख रहे हैं यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड लिखे हैं, तो ये हो गया क्या, ट्राइनोमियल। अगर एक्स वाई जेड लिखेंगे तो ये क्या हो गया, मोनोमियल। समझे? तो अब देखिए यहाँ जैसे क्वाड्रिनोमियल है, यहाँ आप है देखिए लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इसमें चार रूट टर्म है, a प्लस बी प्लस सी प्लस फाइव, इसमें भी चार वो है। इन है कि प्लस एक रहेगा, माइनस भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। ठीक है, तो जब देखिए चार टर्म रहेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, क्वाड्रिनोमियल। बहुत आसान है, अगर एक का डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, अगर एक को समझ लीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग देखिए सब है। सब में सेम चीज लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, खाली थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। यहाँ थ्री है, यहाँ देखिए आप क्या लिख दिए, फोर लिख दिए। इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, क्वाड्रिनोमियल। कोई दिक्कत? यानी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, चार टर्म हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रिनोमियल बोलेंगे। लेकिन उस नंबर को बाबू अभी जो है स्किप किए हैं, ठीक है, वो भी पढ़ाएंगे। नहीं समझे, क्यूब क्यूब रूट स्क्वायर स्क्वायर रूट, इस सब में तो आप लोग ज्यादा परेशान हुए ही थे ना, तो इसलिए सोचे कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर आना चाहिए। प्लेइंग नंबर भी वैसे ही था, उसमें है कुछ नहीं, उसमें सोचना ज्यादा पड़ता है। ठीक है, इसलिए उसको स्किप कर दिया। हो गया, चलिए इसको कैप्चर कीजिए। चलिए, तो अब देखिए इसके बाद जो है, अब नेक्स्ट टाइप यहाँ आपको दिख रहा है, अब देखिएगा क्या, अगला पॉइंट हो गया अब, ठीक है। तो पांचवा पॉइंट हो गया यहाँ पे मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल, ठीक है। देखिए मल्टीनोमियल हम लोग किसको बोलेंगे, तो नहीं कहता है कि ये आज लड़का जो है मल्टीपर्पस है, ये आदमी जो है मल्टीपर्पस माइंडेड है। मतलब क्या, उसके पास एक से ज्यादा माइंड है। मल्टीपर्पस मतलब क्या, जैसे मतलब वो ये काम जो है कर सकता है, पढ़ा भी सकता है, ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, ये हुआ मल्टीपर्पस माइंड। बहुत आदमी देखिएगा जैसे क्या करता है, गाड़ियों ठीक कर लेता है, बिजलियों वायरिंग कर लेता है, खेतियों कर लेता है ना, तो उसको बोलते हैं मल्टीपर्पस माइंड। अब बहुत आदमी देखिएगा जो एक क्या करते हैं, जो एक काम जान रहा है उसको छोड़ के दूसरा चीज नहीं आता। जैसे मान लो बहुत किसान है, उसको खेती छोड़ के दूसरा चीज नहीं आता। बहुत किसान है, खेतियों कर लेता है, मशीनों चला लेता है, गाड़ियों चला लेता है, दुकानों चला लेता है, क्या गायों भैंस पाल लेता है, तो उसको देखो सब चीज का नॉलेज है, वो मल्टीपर्पस माइंड हो गया। तो यहाँ देखिए वही चीज हो गया मल्टीनोमियल। तो मल्टीनोमियल मतलब हो गया जिसमें एक से ज्यादा टर्म, एक से ज्यादा मतलब हुआ दो कम से कम। तो जैसे मान लो लिख देंगे 2x प्लस वाई, ठीक है, 2x प्लस वाई माइनस फाइव, 6x प्लस वाई माइनस जेड प्लस क्या कहते हैं 6। तो अब देखो दो हो रहे, तीन हो रहे, चार हो रहे, या इससे ज्यादा जो रहे, सबको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीनोमियल। तो मल्टीनोमियल का मतलब हो गया कि जिसमें कम से कम दो टर्म हो, कम से कम दो टर्म हो, अधिक हाँ, आराम से बोल सकते हैं, आराम से बताएंगे वो, ठीक है बताएंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको आगे जाने दीजिए ना, वो चीज भी बताएंगे, जरूर बताएंगे। तो, तो मल्टीनोमियल में देखिए हम लोग लिख सकते हैं एन एक्सप्रेशन
which have two और more terms, जिसमें क्या रहेगा, दो रहेगा या दो से ज्यादा टर्म रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मल्टीनोमियल। अब इसमें एग्जांपल दे, मल्टीपर्पस माइंड से याद रखना है, ये जो है मल्टीनोमियल। अब देखिए इसी में एक लास्ट जो लिखा है तो वो आ जाता है आपको क्या, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल सबको समेट लेता है। पोलिनोमियल मतलब क्या हो गया कि जिसमें एक टर्म होगा या दो टर्म होगा या तीन टर्म होगा, मतलब एक से ज्यादा जितना टर्म होगा सबको लेंगे, ठीक है। एक टर्म या मोर, वन और मोर टर्म जो भी है उसको हम लोग पोलिनोमियल बोलेंगे। तो यहां देखिए हम लोग लिख सकते हैं एन एक्सप्रेशन व्हिच है, देखिए फिर इसका जो है क्लास 9th में जब जाएंगे तो वहां इसका डिफिनेशन बदल जाता है, तब हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे एन एक्सप्रेशन व्हिच हैज वन और मोर टर्म, वहां हम लोग ये बोलते हैं एन एक्सप्रेशन हुज पावर इज इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर। वो डिफिनेशन हम लिखा देते हैं यहाँ पे ताकि आप लोग को परेशानी नहीं हो। एन एक्सप्रेशन व्हिच हैव वन और मोर टर्म इज कॉल्ड पोलिनोमियल। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग का क्लास रहता है उसी के अकॉर्डिंग उसका जो है फीचर्स भी आता है। तो ये देखिए अभी हम लोग ई पढ़ रहे हैं, लेकिन आप आगे जो जाओगे बाबू तो यही पढ़ना पड़ेगा क्या, एन एक्सप्रेशन whose variables power is of the form whole number। यहां लिख देते हैं, ठीक है। एन एक्सप्रेशन whose variables power is of the form whole number is called polynomial। देखिए आगे हम लोग जाके ये डिफिनेशन पढ़ेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसका पावर हमेशा होल नंबर के फॉर्म में, देखो इसको पोलिनोमियल बोलेंगे। होल नंबर मतलब क्या होना चाहिए, जीरो से लेके इनफिनाइट तक। अगर वेरिएबल का पावर क्या हो गया, फ्रैक्शन में आ जाएगा या निगेटिव हो जाएगा तो उसको हम लोग पोलिनोमियल नहीं बोल सकते। अगर वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में आ जाए या निगेटिव में चला जाए तो उसको हम लोग पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू क्लास 9 हम लोग का जो नेक्स्ट क्लास है उस क्लास के लिए अभी इस सब पे मान लीजिए हम लोग थोड़ा सा तो जान ही गए कि जैसे इसका एक एग्जांपल देखिए, अगर यहाँ लिख दिया x स्क्वायर प्लस x की पावर 1/2 और प्लस 6, ये पोलिनोमियल है, ये नहीं। अब कहोगे सर क्यों नहीं है, यहाँ 2 है यहाँ 1/2, फ्रैक्शन में आ गया। अगर पावर फ्रैक्शन में आ जाएगा तो इसका मतलब पोलिनोमियल नहीं होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए इसको फटाफट कैप्चर कीजिए। तो देखिए इसका जो है डेली वीडियो जो है जो भी होता है ये मैं इस क्लास जो अपलोड कर देते हैं यूट्यूब पे, ठीक है। तो आप लोग उसको सर्च करके उसको जो है ना, आप लोग जानते ही होंगे फ्यूचर ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, सीबीएसई ऐसे लिखा हुआ है। ये चैनल जैसे ही खोजिएगा ना उस पे जो है आराम से सब वीडियो को अपलोड कर देते हैं। ठीक, मान लीजिए जैसे आपको नहीं ये समझ अभी कुछ चीज में दिक्कत हो गया, फिर ये वीडियो को रिवाइज करना है तो वहां जाके खोज के, ठीक है, वहां से आराम से आप वीडियो देख सकते हैं ताकि मेरा भी टाइमिंग आवर जो है बढ़ेगा उसमें। हाँ टीचमिट पे भी अपलोड होता है लेकिन वहां यूट्यूब पे जाके देखिएगा तो अच्छा होगा, ठीक है। टीचमिट पर देखिएगा या उस पे देखिएगा, एमबी तो दोनों पर लगेगा ही, लेकिन यूट्यूब पे देखिएगा तो बेटर रहेगा। फर्स्ट क्लास में जिसका मिस हो गया था उसका भी वीडियो अपलोड है, ठीक है।
तो वो आप जो है वहां जाके आप लोग ग्रुप में सेंड भी किए थे, या वहां से जाके आप जो है उस पे जाके सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे। ठीक है, तो फर्स्ट भी जो अपलोड है, सेकंड भी आज अपलोड कर ही देंगे। क्या हुआ, कैप्चर नहीं किए थे? कर लीजिए, कैप्चर कीजिए, थोड़ा सा छुटा हुआ है। देखिए, तो इसके बाद जो है अब हम लोग आगे क्या कर रहे हैं वो देखिए ध्यान से। तो अभी जैसे आप लोग बोले थे कि सर किसको किसको मोनोमियल बोलेंगे, तो देखिए इस चीज को मोनोमियल। ठीक है, तो ये मोनोमियल देखो किसको किसको, इसमें आप कंटेंट हो जाता है बायनोमियल। ठीक है, इसमें आ जाता है आपका ट्राइनोमियल। ठीक है, इसमें आ जाता है आपका कौन चीज, क्वाड्रिनोमियल। ये तीनों आ जाता है। ठीक है, तो मोनोमियल में देखो यहाँ मल्टीनोमियल होगा, मोनोमियल नहीं, मल्टीनोमियल। ठीक है, तो मल्टीनोमियल में देखिए क्या क्या आ जाता है, बायनोमियल, ट्राइनोमियल और क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, तो अब यहाँ एक चीज देखिए, तो मल्टीनोमियल में क्या क्या आ गया, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल। यहीं पर देखिए बाबू हम लोग क्या करते हैं, अगर हो जाए पोलिनोमियल, अगर यहाँ क्या रहेगा पोलिनोमियल, तो देखिए पोलिनोमियल में क्या क्या आ जाता है। पोलिनोमियल में देखिए मोनोमियल भी आएगा, बायनोमियल भी आएगा। ठीक है, ट्राइनोमियल भी है। उसके बाद क्वाड्रिनोमियल भी आएगा। ठीक है, हाँ, उसके साथ साथ आपका जो है ये मल्टीनोमियल वो भी आता है। देखिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पोलिनोमियल जो है ये सबको समेट लेता है, लेकिन मल्टीनोमियल जो है किसको किसको समेट पाता है। एक हो गया आपका ये जो बायनोमियल को छोड़ के, मोनोमियल को छोड़ के बायनोमियल, ट्राइनोमियल और क्वाड्रिनोमियल। यानी यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो आप यहाँ देख रहे हैं मल्टीनोमियल में क्या क्या आपका दिखाई दे रहा है, कि आपका यहाँ एक चीज दिखाई दे रहा है बायनोमियल, दूसरा ट्राइनोमियल और उसके बाद क्वाड्रिनोमियल। लेकिन आप यही पॉलिनोमियल में जो देख पा रहे हैं, देखिए मोनोमियल भी है, बायनोमियल भी है, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल और मल्टीनोमियल, ये सब को अपने पास रख लेता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझे हैं। चलिए चलिए इसको कैप्चर कर लीजिए। तो तो इसके बाद अब हम लोग देखिए, ये तो एक टाइप हो गया एक्सप्रेशन का। तो दूसरा टाइप क्या था याद है, अकॉर्डिंग टू पावर। ये तो अभी हम लोग पढ़े हैं क्या, अकॉर्डिंग टू टर्म। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू पावर, टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू पावर। ठीक है, तो देखिए पावर के अकॉर्डिंग हम लोग इसका जो है इसको कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे ये जानेंगे। तो पहला चीज हो गया टाइप्स के अकॉर्डिंग, देखिए ध्यान से, ये हो जाता है फर्स्ट में लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है, पहला क्या हो गया, लीनियर एक्सप्रेशन। फिर देखिए दूसरा हो जाता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक, फिर देखिए तीसरा हो गया आपको बाय क्वाड्रेटिक, नहीं उससे पहले
क्यूबिक एक्सप्रेशन, ठीक है। और चौथा हो गया आपका बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। उसके बाद क्या हो गया, बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो देखिए ये कितना टाइप हो जाता है अकॉर्डिंग टू ये जो है अकॉर्डिंग टू पावर में 4 टाइप इसका कंटेंट रहता है। कितना, लीनियर एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्यूबिक एक्सप्रेशन और बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए इसको कैप्चर कीजिए तो। हो गया। चलिए अब जो है देखिए इसमें 1 बाय 1 करके सब के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये सब में 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए हो गया आपका फर्स्ट में लीनियर एक्सप्रेशन। फर्स्ट में क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन। हम लोग लीनियर एक्सप्रेशन किसको बोलेंगे ये जानेंगे। तो लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब हो गया, ठीक है, कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसका पावर कितना हो, इसमें ये याद रखना है कि पावर कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो ये देखो जैसे यहाँ पर मान लीजिए लिखेंगे 2x + 5। आप लोग को बताया है कि पावर हमेशा वेरिएबल से फाइंड होता है। देखिए वेरिएबल का पावर कितना है, 1। इसका मतलब इसका पावर हो गया 1। तो ये क्या हो गया, लीनियर एक्सप्रेशन। दूसरा चीज यही देखो, मान लो लिखेंगे 2y - 5, इसका पावर कितना है, 1। 6x + y, इसका भी पावर कितना है, y, ये 1 है। 2x + 6y + 7, देखिए यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। जब पावर 1 रहेगा, ठीक है, जब पावर 1 रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, लीनियर एक्सप्रेशन। इन्हें हम लोग देखो यहाँ लिख सकते हैं एन एक्सप्रेशन whose power is in the form of an expression whose power is 1। इतना कहे लिखेंगे क्या, an expression whose power is 1 is called linear expression। देखिए ध्यान से कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसका पावर 1 हो, जिसका पावर 1 होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर एक्सप्रेशन। पावर मतलब यही हो गया x का कितना पावर है, जो वेरिएबल रहेगा उसका कितना पावर है। x का देखो यहाँ कुछ है 1 है ना, यहाँ कुछ है 1 है ना, ठीक है। अब देखो ये जनरली रहता है किस फॉर्म में, द जनरल फॉर्म ऑफ this expression, the general form of this expression is ax + b। हमेशा देखो इस फॉर्म में रहेगा, ax + b के फॉर्म में, where a b are real number, a and b are real number, x is variable, ठीक है, x is variable and a does not equal 0। यानी यहाँ जो है a और b जो है रियल नंबर है, x क्या है, वेरिएबल है, x की जगह आप दूसरा भी रख सकते हैं, ठीक है। और a does not equal 0 होगा। a does not equal 0 क्यों होगा, इसका मतलब जानिए। अगर एक चीज बताइए, ax + b, ठीक है, अगर यहाँ पर a का वैल्यू सपोज कीजिए 0 होगा, ये पूरे टर्म 0 हो गया, तो बचेगा क्या, b। तो b तो कांस्टेंट है, b यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। हम लोग तो बोले हैं कि जब भी पावर फाइंड करते हैं वेरिएबल से, तो जब यहाँ वेरिएबल है ही नहीं तो पावर आएगा कैसे। और याद रखिएगा एक चीज, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का, कांस्टेंट एक्सप्रेशन का
हमेशा पावर जीरो होता है। यहां हम लोग लिख देते हैं, जैसे कांस्टेंट रहेगा ना, द पावर ऑफ कांस्टेंट, द पावर ऑफ कांस्टेंट इज, ठीक है। तो कांस्टेंट का पावर हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। क्या यहां तक कोई दिक्कत? कैप्चर किए इसको? चलिए, तो इसके बाद देखिए, सेकेंड पॉइंट इसका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। देखिए सेकेंड पॉइंट हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम किसको बोलेंगे, कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका पावर दो हो, जैसे इस तरह से रहेगा 5x² + 6x + 7। तो देखिए हाईएस्ट को देखना, हाईएस्ट पावर कितना है इसका, दो है। जैसे मान लीजिए इस तरह से लिखेंगे 2x² - 6x प्लस कुछ भी, ठीक है। अगर डायरेक्ट ऐसे 2x² भी लिखेंगे तो ये भी हुआ। यानी जब पावर दो हो जाए, वेरिएबल का पावर जब दो रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। या यहाँ एक्सप्रेशन ठीक रहेगा, क्योंकि हम लोग एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं इसीलिए एक्सप्रेशन लिखते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। देखो यहाँ पर जो है, तो इसका मतलब इसको हम लोग इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, एन एक्सप्रेशन, ठीक है, एन एक्सप्रेशन whose power is, whose power is क्या हो जाएगा, 2। an expression whose power is 2 is called quadratic expression, ठीक है। is 2 is called क्या हो गया, quadratic expression। यानी ऐसा एक्सप्रेशन जिसका पावर 2 रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये देखो इसका जनरल फॉर्म पर चलेंगे, द जनरल फॉर्म of this expression, ठीक है, द जनरल फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज ax² + bx + c, ax² + bx + c, where a b c are रियल नंबर, ठीक है। x is variable and a does not equal 0। अब देखो a को क्यों बचा के रखते हैं, क्योंकि a के साथ दो पावर है, a के साथ क्या है, दो पावर है, इसीलिए एक बचा के रखते हैं, और कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए इसको कैप्चर कीजिए। तो जनरल फॉर्म हुआ कि जैसे उस किस तरह का दिखेगा। देखिए यहाँ जनरल फॉर्म का मतलब ये हुआ कि ये पॉलिनोमियल किस तरह से रह सकता है। देखो यहाँ तो लिखे हैं ax² + bx + c, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो एग्जांपल दिया कैसे है, 5x² + 6x + 7 है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब भी रहेगा इस तरह से दिखेगा। देखो a की जगह जो आ जाए, ये x की जगह वेरिएबल है तो उसकी जगह कुछ आ जाए, इसके भी जगह कुछ रहेगा, ठीक है, इसके भी जगह कुछ रहेगा, तो ऐसा दिखेगा। जनरल फॉर्म का मतलब ये हो गया
कि इस तरह का दिखने में लगेगा, ऐसा दिख सकता है, समझे। चलिए, तो अब जो है नेक्स्ट हो गया क्यूबिक। देखिए क्यूबिक सब भी इसी तरह से रहेगा, क्यूबिक बाइक्वाड्रेटिक दोनों। देखिए डिफिनेशन अगर एक का आप याद रखेंगे तो सब याद रख सकता है, डिफिनेशन में भी सारा फीचर छुपा रहता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ जो है नेक्स्ट चीज हो गया आपको क्या, क्यूबिक, क्यूबिक एक्सप्रेशन। क्यूबिक एक्सप्रेशन मतलब हो गया जिसका पावर क्या हो, 3 हो। हम लोग याद रखेंगे ऐसा एक्सप्रेशन जिसका पावर क्या हो, 3 हो। तो ये देखो हमेशा इस तरह से दिखेगा, 2x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2। यानी पहले 3 पावर, 2 पावर, 1 पावर और 0 पावर। यहाँ देखो कितना पावर, 3, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ नहीं कुछ है तो 0। तो अब यहाँ हम लोग लिख सकते हैं एन एक्सप्रेशन, an expression whose power is 3 is called cubic expression, is called cubic expression, ठीक है। कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसका पावर क्या होगा, 3 होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक एक्सप्रेशन। कोई दिक्कत। अब इसका देखो, इसके बाद हो गया आपको बाइक्वाड्रेटिक। इस सब का जनरल फॉर्म बहुत बड़ा बड़ा होता है, ऐसे याद रखिएगा कि इस तरह से ये दिखेगा, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये हो गया आपको इसका जनरल फॉर्म, ठीक। बाइक्वाड्रेटिक कोऑर्डिनेट एक्सप्रेशन, बाइक्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसमें कितना पावर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपको 4 पावर। इसमें कितना पावर आएगा, 4 पावर। तो 4 पावर आएगा, देखिए इसको हम लोग कर सकते हैं जैसे इस तरह से रहेगा, इसका देखो 2x पे पावर 4 प्लस 6x³ 7x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ठीक है। अगर इस तरह से ये दिख रहा है, इसका जैसे 4 पावर है, पावर पर हम लोग हमेशा हाईएस्ट पर चलते हैं, लोवेस्ट पावर को काउंट नहीं करते, हमेशा किसको काउंट करते हैं, हाईएस्ट पावर, ठीक है। अगर 4 पावर है तो इसका मतलब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नहीं सेम पावर 2 बार हो सकता है। देखिए सेम पावर तो जैसे यहाँ 4 है, यहाँ x पे पावर 4 रहेगा तो दोनों एक साथ जुट जाएगा ना। मतलब देखो ये हो गया, अगर आप ऐसे लिखते हो 2 पे पावर 3 या प्लस 3 पे x पे पावर 3, ये दोनों तो मिल गया एक साथ, 5x³ हो जाएगा। हाँ यहाँ x के बदला अगर y दे दीजिए तब चलेगा, वेरिएबल अगर चेंज कर दीजिएगा तब चलेगा। तो देखिए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन एक्सप्रेशन, an expression whose power is 4 is called, ठीक है। ऐसा एक्सप्रेशन जिसका पावर क्या होगा, 4 होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इज कॉल्ड बाइक्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। कोई दिक्कत, यहां तक कोई प्रॉब्लम। चलिए इसको कैप्चर कीजिए। तो इसका जेंडर क्या हुआ, इसका जनरल फॉर्म ये हो गया, ax की पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। यानी देखो 4 पावर से शुरू करेंगे, एक एक कम करते जाएंगे, 3 पावर से शुरू किए, एक एक कम करते जाएंगे। हो गया। देखिए, तो अब जो है अभी तक हम लोग इसका जो है एक्सप्लेनेशन समझे। अब एक चीज देखिए और आप लोग को तंग करेगा, ठीक है, ये चीज जो है याद रखिएगा, ये क्या होता है,
लिटरल फैक्टर, ठीक है, और न्यूमेरिक फैक्टर। देखिए दो चीज बड़ा अच्छा चीज है, लिटरल फैक्टर हम लोग किसको बोलते हैं और न्यूमेरिक फैक्टर किसको बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए दो चीज आता है, एक आ गया लिटरल फैक्टर, दूसरा हो जाता है न्यूमेरिक फैक्टर, न्यूमेरिकल फैक्टर। तो अब देखिए किसको बोलेंगे, तो इसका मतलब हो गया, सीधा याद रखिएगा लेटर, इसको याद रखिएगा आप क्या, नंबर, ठीक है। जैसे यहां अगर लिखेंगे 5x, इसमें से आपको अलग करना है लिटरल और नंबर। कैसे याद रखें, जैसे मान लीजिए ये हो गया लिटरल, ठीक है, और दूसरा हो गया न्यूमेरिक। तो अब देखिए जैसे इसमें से अलग कर रहे हैं इसको, ठीक है, इसमें क्या लिखिएगा x, इसमें क्या हो गया 5, कोई दिक्कत। अगर एक चीज बताइए, यहीं पे अगर लिख देंगे हम लोग -2xy, तो यहाँ देखिए लिटरल फैक्टर क्या हो गया xy, और न्यूमेरिक फैक्टर क्या हो गया माइनस, कोई दिक्कत। लिटरल मतलब हो गया वेरिएबल, ये भी याद रखिएगा, लिटरल मतलब वेरिएबल और न्यूमेरिक मतलब हो गया क्या कांस्टेंट। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, इसका मतलब हो गया क्या वेरिएबल, इसका मतलब क्या हो गया कांस्टेंट, कोई दिक्कत। अब एक चीज और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। देखिए कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ 5x लिखते हैं, तो जिसका कोफिशिएंट कहेगा उसको छोड़ के, जैसे यहाँ x का कोफिशिएंट मांगेगा तो x को छोड़ के रेस्ट जो है सब, यहाँ आप लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल क्या हो गया 5, और कोफिशिएंट ऑफ 5 इक्वल क्या हो गया, समझ गए बात को। अगर यहाँ जैसे लिखते हैं हम लोग 5x² अगर इसमें पूछते कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ y, तो ये क्या हो गया 5x², यानी जिसका पूछ रहा है, ये चीज याद रखिएगा कोफिशिएंट निकालने में, जिसका पूछ रहा है उसको छोड़ के, जिसका पूछ रहा है उसको छोड़ के अदर उसमें जो भी है रेस्ट जो भी है सब उसका कोफिशिएंट, बोलो। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक, बोलिए बोलिए बोलिए। ठीक है, तो इसके बाद जो है आप लोग फर्स्ट एक्सरसाइज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो पहला एक्सरसाइज है उसको बनाइएगा, देखिएगा वो बहुत आसानी से आप लोग से बनेगा। फिर जो कल उसका प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम बताएंगे। और देखिए इसमें जिसको भी दिक्कत हुआ होगा, ऑफलाइन अभी बाबू कहाँ है, 31 तक तो फिर लॉकडाउन लगा दिया है ना, ठीक है। तो अभी देखिए जिसको अगर ऑफलाइन में रूम पर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, घर पे आराम से आइए। जो इस साइड का देखिए पंचवटी साइड का जो स्टूडेंट है उसके लिए दूर है, लेकिन इधर का जो स्टूडेंट है उसके लिए तो नजदीक है, ठीक है। अगर घर पे आ सकते हैं तो आइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑफलाइन देखिए जब से सुविधा हो जाए जरूर करेंगे, ऑफलाइन कर देंगे, थोड़ा सा भी बच के भी तो रहना है ना। ठीक, तो जिसको मान लीजिए दिक्कत होता है, जिसका नेटवर्क प्रॉब्लम है, घर पे आइए, ठीक है। अभी तो वो ऑफलाइन वहां देखिए जब सिचुएशन जैसा होगा वैसा काम किया जाएगा ना। तो आप लोग कल एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे, और इसमें जिसको दिक्कत हुआ होगा इसको यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे, आप लोग यूट्यूब पर से सर्च करके निकाल लीजिएगा, इस पे तो अपलोड रहता ही है। ठीक, तो हम लोग मिलते हैं कल, ऑल द बेस्ट।